16 जून 2013। मतलब अगर हम उस भयानक मंजर की कल्पना करने की कोशिश करें तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमान से भयानक आफत बरस रही थी। हाँ, वो तस्वीरें तो वाकई दिल दहला देने वाली थीं। बिल्कुल, चौराबाड़ी ग्लेशियर टूट चुका था और मंदाकिनी नदी का पानी अपने साथ हजारों टन मलबा, विशाल चट्टानें और कीचड़ लेकर एक विनाशकारी दीवार की तरह आगे बढ़ रहा था। इस सैलाब ने कंक्रीट और स्टील से बने आधुनिक होटलों, पक्के पुलों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे जैसे वे कागज के बने हों। हाँ, एकदम सही कहा। प्रकृति के इस प्रचंड रूप के आगे हमारी आधुनिक तकनीक ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। लेकिन जब पानी का ये भयंकर बवंडर थमा, तो उस महाविनाश की ठीक बीचों बीच 1000 साल पुरानी इमारत बिल्कुल शांत और बिना किसी खरोच के खड़ी थी। और यही बात विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया को आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो प्राचीन ढांचा अपनी जगह से 1 इंच भी कैसे नहीं हिला। और यही विरोधाभास आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण का केंद्र है। आज हम केदारनाथ मंदिर के इस अद्भुत रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। लेकिन ओम, इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताना है कि आज की इस पूरी चर्चा का स्रोत और सारा शोध हमें अंकित मिश्रा जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वे अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन के सेक्रेटरी हैं और उनका ये एनजीओ पूरे भारत में काम कर रहा है। लोगों को जागरूक करने की उन्होंने एक बहुत बड़ी और शानदार पहल शुरू की है। तो एक ऐसे टिकाऊ ढांचे का विश्लेषण करना जो विनाशकारी आपदाओं को झेल सकता है, उनके इस मिशन से बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल, ऐसे विषयों पर जागरूकता फैलाना आज के समय में बहुत जरूरी है। वही तो। और जो भी नए श्रोता हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसी बेहतरीन और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें। तो चलिए इस विषय को अनपैक करते हैं। तो आज हम सिर्फ आस्था की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये ढांचा भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतना खास क्यों है। तो उसी इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। 2013 की बाढ़ का जो पानी मंदिर की तरफ आ रहा था, उसकी गति और ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। स्रोत बताता है कि पानी के साथ एक विशाल चट्टान बहकर आई। हाँ, जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। वो करीब 20-25 फीट लंबी, 10-15 फीट चौड़ी और लगभग 1000 मीट्रिक टन वजनी थी। बाप रे, 1000 मीट्रिक टन! हाँ, और वो चट्टान मंदिर से ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गई। उसने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर के अंदर जो 300 लोग शरण लिए हुए थे, उनकी जान बच गई। मतलब कल्पना कीजिए कि एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन आपकी तरफ आ रही हो और अचानक एक विशाल का एक ढाल उसे बीच से चीर दे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वैज्ञानिक इसे भली पहाड़ से खिसका पत्थर माने, लेकिन मंदिर के ढांचे ने उस पानी के झटके को कैसे सहा? पानी तो कोई ठोस चीज है नहीं। ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका सीधा जवाब है तरल गतिशीलता, जिसे हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं, और प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक का बेजोड़ संयोजन। इंटरलॉकिंग तकनीक मतलब बिना सीमेंट के? बिल्कुल। भीमशिला ने सिर्फ पानी को रोका नहीं, बल्कि उसने एक एरोडायनामिक वेज की तरह काम किया। जैसे किसी फाइटर जेट का नुकीला आगे का हिस्सा हवा को चीरता है ना, वैसे ही उस चट्टान ने पानी की ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांटकर उसकी दिशा मोड़ दी। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, ऊर्जा बढ़ गई। लेकिन जो पानी दीवारों से रगड़ खाकर निकला, उसका दबाव भी तो हजारों टन रहा होगा। आधुनिक इमारतें तुम गिर गई। वहीं पर ये इंटरलॉकिंग तकनीक काम आती है। देखिए, आज हम जब भी कोई इमारत बनाते हैं तो पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ताकि ढांचा मजबूत रहे। लेकिन सीमेंट ढांचे को एकदम कठोर बना देता है। जब कोई बहुत बड़ा झटका या दबाव पड़ता है तो कठोर चीजें मुड़ती नहीं हैं, वे सीधे टूट जाती हैं। पर केदारनाथ के निर्माण में सीमेंट या गारे की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या बात करें, एक बूंद भी नहीं? जी हाँ, विशाल पत्थरों को इस तरह से तराशा गया कि वे एक 3D पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे के अंदर फिट हो गए। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों के एक दूसरे में फंसे होने की वजह से खड़ा है? एकदम सही। और बिना मोटार के बने होने के कारण इस ढांचे में एक बहुत ही सूक्ष्म लचीलापन होता है। जब बाढ़ के पानी का भयंकर दबाव पड़ा तो ये मंदिर एक कठोर दीवार की तरह उस झटके का विरोध नहीं कर रहा था। अब तो क्या वो पत्थर हिल रहे थे? हाँ, बहुत ही मामूली सा। पत्थर अपनी जगह पर हल्का सा हिलकर उस झटके की ऊर्जा को सोख लेते हैं। पूरा मंदिर एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसी कारण भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं भी इसे हिला नहीं सकी। ये तो सच में हैरान करने वाला है।
लेकिन स्रोत में एक ऐसी जानकारी है जिस पर पहली बार में यकीन करना और मुश्किल होता है। पानी से तो ये बच गया, लेकिन बर्फ का क्या? आप उस 400 साल वाले वनवास की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, जिसे छोटा हिमयुग कहा जाता है, केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। अब मुझे यहाँ थोड़ी सी शंका होती है, हम आज इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या ये सिर्फ कोई कहानी है? नहीं, ये शंका बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ये केवल कोई कहानी नहीं है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसका कड़ाई से अध्ययन किया है। अच्छा। किन वैज्ञानिकों ने? डॉक्टर विजय जोशी के नेतृत्व में उन्होंने ये साबित करने के लिए लुमिनेसेंस डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं इसी के बारे में पूछने वाला था। ये लुमिनेसेंस डेटिंग काम कैसे करती है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पत्थरों के अंदर खनिज होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स। समय के साथ धरती के प्राकृतिक रेडिएशन की वजह से इन खनिजों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं। तो जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रही हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे जैसे समय बीतता है, फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही वो पत्र सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है, रोशनी उन इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कर देती है और ये घड़ी वापस 0 पर सेट हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब है कि जब तक पत्थर अंधेरे में यानी बर्फ के नीचे दबा था, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स जमा कर रहा था? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने लैब में ये मापा कि उनमें कितनी ऊर्जा फंसी हुई है। इस गणना से उन्हें बिल्कुल सटीक समय पता चल गया कि ये दीवारें आखिरी बार सूरज की रोशनी से कब टकराई थीं। और वो समय पूरे 400 साल का निकला। हाँ, और पत्थरों पर ग्लेशियर की गतिविधियों और बर्फ के भारी दबाव के निशान आज भी मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक आधुनिक स्टील का ढांचा अगर 400 साल तक बर्फ में दब जाए तो वो तो दम तोड़ देगा। ऐसे में इस अद्भुत वास्तुकला को किसने जन्म दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं की परतों को खोलना होगा, क्योंकि इसका निर्माण किसी एक युग में नहीं हुआ है। तो स्रोत के अनुसार महाभारत काल का क्या कनेक्शन है? कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय आए, लेकिन शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि शिव ने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था। बिल्कुल, और जब भीम ने नंदी का पिछला हिस्सा पकड़ लिया तो शिव धरती में समाने लगे। इसीलिए केदारनाथ में शिव की पीठ की पूजा होती है। हाँ, और स्रोत पंच केदार के रहस्य के बारे में भी बताता है कि शिव का शरीर 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुआ। हाँ, नेपाल के पशुपतिनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख के कुछ हिस्से, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। और इसके साथ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या की कथा भी जुड़ी है, जिसके कारण शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। सही कहा। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, जिनकी समाधि भी वहीं मंदिर के पीछे है ना? हाँ, और इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि शैव संप्रदाय वहां पहले से ही सक्रिय था। इसके अलावा 11वीं सदी में मालवा के राजा भोज का एक शिलालेख ग्वालियर में मिला है, जो 1077 से 1099 ईस्वी के बीच का है। बिल्कुल, उस शिलालेख के अनुसार उन्होंने भी इसके निर्माण में भूमिका निभाई थी। और फिर 1882 में E.T. एटकिंसन की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान पत्थर का ढांचा मूल भवन की तुलना में नया है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि पौराणिक कथाएं, अलग अलग समय के राजाओं का योगदान और ऐतिहासिक शिलालेख ये बताते हैं कि ये मंदिर किसी एक युग का नहीं बल्कि सदियों के विकास और आस्था का केंद्र रहा है। पीढ़ियों की मेहनत। लेकिन निर्माण का रहस्य केवल इसके पत्थरों या इतिहास में नहीं है, बल्कि उस सटीक स्थान पर है जहां इसे बनाया गया है। आप उन भौगोलिक गणनाओं की बात कर रहे हैं? हाँ, स्रोत में जो देशांतर का आंकड़ा है वो हैरान करने वाला है। केदारनाथ और दक्षिण भारत का रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं। यानी 69 डिग्री देशांतर, जिसे हम 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बिल्कुल, इन दोनों के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस रेखा पर 5 अन्य शिव मंदिर भी हैं: कालेश्वर, श्री कालाहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदम्बरम। और ये मंदिर ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं,
ये जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती यानी पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर उपेंद्र भार्गव भी इस भौगोलिक स्थिति की पुष्टि करते हैं कि वास्तु सिद्धांतों का सटीक पालन किया गया है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि 1500 या 2000 साल पहले जब कोई जीपीएस या सैटेलाइट नहीं था, तब वास्तुकारों ने इतनी अचूक गणना कैसे की? ये वाकई अद्भुत है। ये प्राचीन भारतीय विज्ञान और भूगोल के गहरे ज्ञान का प्रमाण है। इसे ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट कहते हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है। मतलब ये केवल संयोग नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तारों, सूर्य की स्थिति और गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करके ये अचूक अलाइनमेंट तैयार किया होगा। यहां आकर बात बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि भौगोलिक दूरियों के इस जुड़ाव से हम मंदिर की उन अनोखी परंपराओं की ओर बढ़ते हैं जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली हैं। सर्दियों की परंपराएं हैं ना? हाँ, सर्दियों में भाई दूज के बाद मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान की प्रतिमा ऊखी मठ ले जाई जाती है, लेकिन कपाट बंद करते समय जो दीपक जलाया जाता है, हाँ, वो अखंड दीपक, जो 6 महीने बाद कपाट खुलने पर भी जलता हुआ मिलता है। और मंदिर की सफाई बिल्कुल वैसी मिलती है। विज्ञान आज भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि बिना ऑक्सीजन और इंसानी मदद के इतनी भीषण ठंड में एक दीपक 6 महीने कैसे जल सकता है? ये उन चीजों में से है जहां विज्ञान खत्म होता है और आस्था शुरू होती है। मान्यता है कि देवता और गंधर्व वहां पूजा करते हैं। और इसी पूजा से जुड़ी एक और सांस्कृतिक विविधता है। इस उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर में पूजा कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय के पुजारी करते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। हाँ, और सभी प्रमुख अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में होते हैं। सोचिए, हिमालय की चोटी पर दक्षिण भारत की भाषा गूंजती है। ये हमारे देश की अखंडता का कितना सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल। तो हमने आज बहुत कुछ देखा, भीमशिरा का चमत्कार, 400 साल का बर्फ का दबाव, 79 डिग्री का अलाइनमेंट। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले स्रोत में एक ऐसी भविष्यवाणी दी गई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। वो पुराणों वाली भविष्यवाणी। हाँ, पुराणों के अनुसार भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। और तब भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थल उभरेंगे। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय आज भी सक्रिय है, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं। तो ये महज कोई कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की एक भूवैज्ञानिक घटना हो सकती है। तो श्रोताओं, आज हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ रहे हैं। क्या हमारी आधुनिक तकनीक उस ज्ञान की बराबरी कर सकती है जिसने इंटरलॉकिंग, सटीक अलाइनमेंट और सदियों तक टिकने वाले इस ढांचे को जन्म दिया? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने अतीत को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए।